आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ को परमानेंट करने की मांग को लेकर आज 104वें दिन तालाबंदी शुरू कर दी गई, जिसके चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसका खासा असर नजर आया। यही कारण है कि दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों को बैरंग वहां से लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर हड़ताल का हवाला देकर इलाज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे तरीके से प्रभावित नजर आ रही हैं। 2 नंबर OPD जाओ, डॉक्टर बैठे ही नहीं है, एक बार चेक कर ले। तो अभी गए तो क्या मना कर दिया? हाँ। क्या कह दिया? तो मेरे भैया वो देखेंगे 2 नंबर में, वहाँ जा पर ध्यान नहीं देखा आपको इमरजेंसी में? क्या हड़ताल वगैरह बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हाँ, जो कह रहे डॉक्टर ने कि आज हड़ताल है, आए नहीं आए। और कहाँ जाए, हम तो देखते हैं मिल जाएंगे तो फिर जाएंगे। तो किस तरह की परेशानी वगैरह हो रही है? इतनी दूर से आए हुए हो आप? परेशानी सर, जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के भरोसे आते हैं हम तो। ठीक। लोकसभा चुनाव 2024 अब नजदीक है। अब विकास और अन्य मुद्दों को लेकर लोग अपने अपने तरीके से विरोध भी करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही मामला वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिला है, जहां वाराणसी जौनपुर बॉर्डर पर करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2012 के बाद अब तक न होने की वजह से किसान नेताओं ने विरोध जाहिर किया है। अनोखा रुख अपनाया है विरोध का। किसान नेताओं ने इस मार्ग के किनारे एक मकान की छत पर भारी भरकम लोहे का हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और दीवार पर संदेश भी लिखा है कि कोई नेता सड़क मार्ग से इधर ना आए, क्योंकि ये दुर्घटना बाहुल्य इलाका है। आप लोगों की लापरवाही हम लोगों पर तो भारी पड़ रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस लापरवाही से कोई नेता सड़क दुर्घटना का शिकार हो। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का ये जो है प्रकरण है। आजमगढ़ बन गया, जो है बनारस बन गया, बीच में 16 किलोमीटर का सड़क जो है वो बाधित है और ये आधा अधूरी सड़क है। ये सिंगल वे है, जिसमें ये दुर्घटना जैसे आजमगढ़ और बनारस से ज्यादा होता है यहाँ पे। इसलिए ये हेलीकॉप्टर दिया गया है कि जनता की जान की कीमत हमारे सांसद विधायक मंत्री जी के हो या ना हो, लेकिन जनता उनकी जान की कीमत बखूबी समझती है कि अगर वो क्षेत्र में आए तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो। तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है और सांसद मंत्री विधायक जी आएंगे ही आएंगे। इसलिए हेलीकॉप्टर दिया गया है कि आप लोग जब भी इस क्षेत्र में आए हेलीकॉप्टर का जो है प्रयोग करें। सुबह में चाइनीज मांझे से लगातार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में कुछ लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। वहीं सहारनपुर में चाइनीज मांझे को लेकर जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। चाइनीज मांझे के प्रतिबंध और उसके इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए जागरूक बाइक रैली निकाली गई। सहारनपुर के SSP विपिन टांडा ने झंडी दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। आज परख NGO के साथ और हमारे व्यापारी वर्ग के जो बंधु हैं, इनके साथ में हमने ये बाइक रैली का आयोजन किया है। उद्देश्य यह है कि इससे चेतना जगाई जाए लोगों में कि अपने मनोरंजन के लिए चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे किसी की जान खतरे में जा सकती है, किसी की जान का खतरा हो सकता है। और जो पूर्व में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके प्रति भी चेतना जगाई जा रही है कि आप अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा करके आपको जेल भी भेजा जाएगा। पूर्व में जो कार्रवाइयाँ हुई है उसके बाद अब ज़रूरी है कि इसमें लोगों को हमारे साथ जोड़ा जाए और जन चेतना जगाई जाए। इसीलिए मैं और हमारी पूरी टीम ने ये कार्यक्रम किया है और हमें उम्मीद है कि इससे जो चाइनीज़ मांझे का दुरुपयोग है वो शहर में रुकेगा और लोग स्वयं एक अभियान के तौर पर इसकी बुराई करेंगे और इसे बंद करवाने में पुलिस का सहयोग करेंगे। बढ़ते आगे, कन्नौज के तिरबा कोतवाली इलाके के इंदिरानगर गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की सर कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शकील अपने घर में अकेला रहता था। वहीं वो कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का काम करता था। परिवार वालों की माने तो लेन देन के विवाद में उसकी हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या के मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। ये थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत इंदिरानगर एरिया में
रात्रि में एक हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये गोत्रावार से शकील उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। इसके बारे में ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद एक व्यक्ति को किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र पूर्ण कर दी जाएगी। वहीं मथुरा के बचगांव में गोवर्धन राजवा में पानी के ओवरफ्लो की वजह से आसपास के इलाके के किसानों की फसल नष्ट होने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि राजवा के बंद होने की वजह से पानी आगे कहीं नहीं जाता और खेतों में भर जाता है। पिछले 3 सालों से इसी राजवा के ओवरफ्लो पानी से फसल जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है, जिसके चलते खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। पानी की समस्या है। पानी की क्या समस्या? पानी की समस्या है। गोबर बचगांव मांडर से पानी इधर आता है, जहाँ सैकड़ों मशीन बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है। मेरे 10 बीघा खेत है, सबरे में पानी पड़ा है। बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होगा। क्या चाहते हैं? पानी का समाधान चाहिए। ये पानी बंद होना चाहिए या इसका समाधान पूरा होना चाहिए कि पानी का आगे निकास होना चाहिए। उधर बागपत की जिला जेल में लिपिक पद पर तैनात सूर्यकांत चौहान का शव देर रात काटर में फांसी के फंदे में लटका मिला। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूर्यकांत हाथरस के रहने वाले थे, जो बागपत जिला कारागार में लिपिक पद पर तैनात थे। से आप देख सकते हैं कि लिपिक पद पर तैनात शख्स की जो है वो मौत हो गई है और इस तरीके से आप ये पूरा घटनाक्रम समझ रहे हैं, जहां पर बागपत की जिला जेल में फंदे से लटका मिला है क्लर्क का शव। और ये पूरा मामला जो है बागपत से है और फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। और साथ ही साथ ये बता दें कि जो सूर्यकांत चौहान है वो पिछले काफ़ी वक्त से तैनात थे जिला जेल में क्लर्क के पद पर, और अभी जो उनका शव मिला है इसके बाद पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बागपत की जिला जेल में लिपिक पद पर तैनात थे सूर्यकांत, और देर रात शव मिलने के बाद जिला जेल परिसर में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक जेल की सुरक्षा बेहद ही संगीन मामला होता है जिला अधिकारी के लिए और साथ ही साथ जो है वहां पर मौजूद जेलर के लिए भी। लेकिन वहां पर मौजूद कर्मचारी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद पूरी तरीके से जो सवाल है वो जेल प्रशासन पर उठ रहा है। और अब जो है डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है कि भाई जांच होगी, लेकिन जांच के नाम पर कब तक चीजें सामने आती हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं बुलंदशहर के कनैनी गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां किसान की कनपटी से सटाकर गोली मारी गई। वहीं पुलिस को किसान के शव के पास से तमंचा बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या को लेकर जांच कर रही है। ट्यूबवेल पर सोया हुआ था रात, तो सोचा 11:15 बजे के करीब मारा। अच्छा, कहाँ पर लगी इसकी गोली? कनपट्टी भी लगी हुई। अच्छा, क्या नाम है इनका? मिलन। कहाँ के रहने वाले हैं? कलेना। पता चला कि मारी नहीं मारी, कोई रंजिश? हम तो दूसरे गांव के, हमें इतना पता नहीं है। युवक का शव ट्यूबवेल के पास चारपाई पर पड़ा मिला था, जिसके सर के पास चोट थी। मौके पर एक तमंचा भी पाया गया है और इसमें हमारी पुलिस जांच पड़ताल और छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का जो सीन है उससे आत्महत्या का संकेत दे रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वही हमीरपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बेवार थाना इलाके के पारा गांव में संदिग्ध हालात में बुजुर्ग भाई बहन के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिर अपना फोन लेके आए, मैं जो है तो आया हूँ तो दरवाजा चिपका था तो मैंने ऐसा किया तो दरवाज़ा तत्काल खुल गया। तो फिर सब लोगों को बुलाए, आइए अब देखिए।
तो सब जब अंदर गए हैं तो सब बिखरा पड़ा था सामान, और जाके गए हैं तो उसके मुंह में कपड़ा बिड़ा था, और उसके भाई का मान ले मोबाइल लगाए थे हमने, मतलब बात हो रही थी उनसे। जब बात हो रही क्या थी, देखा आपने अंदर? जाके गए तो जाके वो उसके मुंह में कपड़ा रखा था और बिड़ा था और हाथ बंधे थे। वो देखा तो हमको भैया यही स्थिति है, कहा भैया अगर वो जीवित हो तो उनका करो, मुझको जीवित नहीं है भैया, बिल्कुल। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर दोनों। कौन कौन? तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर।